अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो अपने एमएस वर्ड का नाम जरूर सुने होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये क्या होता है? ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट होता है जिसके अंदर एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड होता है। तो हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि एमएस वर्ड क्या है एंड इसका बेसिक हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हम एडवांटेज भी जानेंगे कि होम के बारे में क्या होता है, इंसर्ट के बारे में, पेज लेआउट के बारे में, रेफरेंस के बारे में, व्यू, इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। बट इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं, इसमें जो भी फाइल्स, जो भी सेटिंग दिखते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ओवरव्यू एक तरीके का हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट है या फिर आप कंप्यूटर सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। इसको देख के आप सीखेंगे, हम जिस तरीके से बताएंगे इससे आपको ये पता चलेगा कि कल के डेट में अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं कंप्यूटर के फील्ड में तो फिर आप इजीली इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे इन सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस वर्ड है क्या। तो देखिए, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का एक भाग होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है। इसके अंदर एक्सेल, पावर पॉइंट भी होते हैं, बट हम लोग एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए। मतलब अगर आपको कोई रिज्यूम बनाना है तो आप एमएस वर्ड में बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस बनाना हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो या फिर हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आप एमएस वर्ड में बना सकते हैं। या फिर आपको एक ई बुक बनाना है, नोट्स बनाना है, तो फिर आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं, कलर को ग्रेड कर सकते हैं और कलर जो भी है वो भी इफेक्टिव बना सकते हैं। मतलब तरह तरीके का फॉर्मेटिंग आप एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझाते हैं कि इन सभी टूल का क्या इस्तेमाल है। उसके बाद हम अगले वीडियो में बारी बारी से हर एक मेनू के बारे में समझेंगे। इससे आप इजिली एमएस वर्ड सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें एमएस वर्ड ओपन करने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कंप्यूटर क्लास करते हैं लेकिन उन्हें एमएस वर्ड को कैसे ओपन करना वो भूल जाते हैं। तो आपको भूलना नहीं है। तो देखिए, आप एमएस वर्ड को 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक तो पहला है सर्च, दूसरा आप रन कमांड के यूज करके, तीसरा कि आप स्टार्ट मेनू में जाके। तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं तीनों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बॉक्स है। यहाँ पे सिर्फ अगर आप वर्ड लिखते हैं WOV तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ड आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इजिली इस तरीके से वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है वो है रन कमांड, मतलब विंडो आर से आप रन कमांड ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड, और जैसे विन वर्ड लिख के आप एंटर करेंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा कि एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। और जो थर्ड और लास्ट तरीका वो है आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, ऑल एप्लीकेशन में आएंगे एंड क्योंकि W से वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं W से वर्ड ऊपर में भी। अगर हम नीचे भी आएंगे तो हमें W से जहाँ पे हमें मिलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें वर्ड मिल रहा है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट और इजी स्टेप है वो है आप सर्च बॉक्स से एमएस वर्ड को इजिली ओपन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आना है, सर्च बॉक्स में सिर्फ WOV लिखेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जब हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जब चीजें आपको दिख रहे हैं जो रिसेंट में दिख रहे हैं, इनका इस्तेमाल क्या होता है कि पहले हमने इसके अंदर कुछ काम किया है तो वही सब चीज हमें दिख रहा है। उसके अलावा इधर देख सकते हैं होम, न्यू, ओपन, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एक हमें न्यू पेज लेना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ बना बनाए टेम्पलेट मिलते हैं, तो जैसे एजेंसी हो गए, स्टूडेंट रिपोर्ट हो गए, यहाँ पे और भी चीजें हैं, एजेंसी लेटर है। तो हमें इन सभी का इस्तेमाल नहीं करना, हमें यहाँ पे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये आ चुका है। तो जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बेसिक चीजों के समझने वाले हैं, क्योंकि जब हमें एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट, कोई सा भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो हर किसी में रहता है। तो वो बेसिक पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये 3 ऑप्शन इनको क्या बोलते हैं और इनका यूज क्या है। तो सबसे जो ये है क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज बार। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को क्लोज कर सकते हैं। किसको? ये जो एप्लीकेशन एमएस वर्ड हम ओपन किए हैं, अगर इसके अंदर हमें काम कर लिए हैं या कोई चीजों को सेव कर दिया या इसमें हमें काम नहीं करना है तो फिर इस एप्लीकेशन को हमें बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और ये इजिली यहाँ से बंद हो जाएगा। तो क्लोज बटन का काम होता है इसको बंद करने के लिए या हमें इससे बाहर लाने के लिए। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है मैक्सिमाइज।
इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। अब इनका क्या इस्तेमाल है, ये जो हमारे MS वर्ड ओपन ये फुल स्क्रीन में है, तो इसे अगर छोटा करना हो तो हम इसी पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और फिर इसे बड़ा करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमाइज का। उसके बाद लास्ट में मिनिमाइज। मिनिमाइज का काम होता है कि जब हमें किसी और चीजों पे वर्क करना है, मान लीजिए हमें फोटोशॉप में काम करना है या एक्सेल में काम करना है, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हम MS वर्ड में कुछ भी चीजों पे वर्क किए हैं इसे हमें क्लोज नहीं करना है, और इसको हम रख देते हैं बाद में वर्क करेंगे, बट इसे काटना नहीं है। तो ऐसे में आप इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो ये टास्क बार में, ये जो आपको ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं टास्क बार, और जैसे हम मिनिमाइज करेंगे वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो अगर यहाँ पे हमें कोई भी काम करना हम कर सकते हैं, बाद में फिर हमें ओपन करना हो तो हम यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं MS वर्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन वर्ड। अब ये डॉक्यूमेंट वर्ड वर्ड जो वन है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी इसमें वर्क करते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई ई बुक बनाते हैं, तो क्या होता है कि जब इसे हम सेव करेंगे इसमें एक नाम देना पड़ता है उस नाम से, क्योंकि ताकि हमें बाद में पहचान में आ जाए कि हम किससे रिगार्डिंग ये नोटबुक बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, तो उसका एक नाम देकर इसको सेव करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट अभी डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है। तो इसलिए अगर कभी क्वेश्चन ये आए कि अगर MS वर्ड को ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किस नाम से रहता है, तो वो डॉक्यूमेंट के नाम से रहता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं टाइटल बार। अगर हम इसको सेव करेंगे तो इसमें अदर नाम आ जाएगा जिस नाम से हम सेव करेंगे, वो प्रैक्टिकल वे में हम देखेंगे। उनके बाद अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब ये होता है कि क्विकली काम करता है। अगर हमें सेव करना तो हम लोग फाइल में आके यहाँ से हम सेव करते हैं, ओपन न्यू करते हैं यहाँ से आके, लेकिन यहाँ पे भी हमें वो सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ओपन करने के लिए यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ से फिर हमें सेव करने के लिए यहाँ से अंडू रीडू, ये सभी चीजें हमें ऊपर में ही दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, जिसका इस्तेमाल हम क्विकली करते हैं, हमें फाइल में जाना नहीं पड़ता, हम यहीं से इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी चीजें अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो और भी चीजें हैं जो यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। चाहे तो हम यहाँ पे ईमेल को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल ऐड हो गया। अगर और भी चीजों को हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमें मिल रहा है टच माउस मोड। एंड अगर हम यहाँ से हटाना भी चाहे तो जैसे यहाँ पे देखिए ये न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम हटा देते हैं, ये देख सकते हैं न्यू का ऐप हो गया। तो लाना और हटाना यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं रूरल बार। यहाँ पे हमें वो दिखाता है कि कितने इंच में कितने सेंटीमीटर में वो लेने के लिए हम यहाँ पे रूरल बार का इस्तेमाल करते हैं। इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड में। और यहाँ पे देखिए तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यानी कि वर्टिकल स्क्रॉलिंग होता है वर्टिकल, और नीचे में हॉरिजेंटल। अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार यहाँ पे शो करने लगा। और ये है जूम इन जूम आउट, इसको यहाँ पे हम जूम इन जूम आउट करने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम 100 में रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको पेज 1 2 वर्ड इंग्लिश ये सभी दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, यानी कि ये स्टेटस दिखाता है किसका, जो भी हम वर्ड करें। देखिए 2 वर्ड यहाँ पे, क्योंकि हम 2 वर्ड का इस्तेमाल किया है, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे देख सकते हैं यहाँ पे 3 वर्ड हो गया, बट पेज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम एक ही लिखे हैं। अगर हम इसके अंदर और भी चाहते हैं कि पेजेस ले तो फिर हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जब भी आप MS वर्ड पे कोई टेक्स्ट लाना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल RAND एंड ओपन और क्लोज ब्रैकेट जैसे देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वो टेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसे ही हम कंट्रोल A करके सिलेक्ट करेंगे और कॉपी भी से पेस्ट करते जाएंगे। अब देख सकते हैं हमारे सामने कितने पेज आ जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 पेज शो करने लगेंगे, ये देख सकते हैं अभी हमारे पास 1 पेज और 1 पेज, 2 पेज हुआ। अब यहाँ पे शो नहीं कर, ये देख सकते हैं शो करने लगा, तो हमें यहाँ पे 2 पेज भी शो कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे वो दिखाते हैं, इनका स्टेटस के बारे में क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइनिंग ये सभी ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मेन्यू बार या टैब मेनू। ये जो होम है इसको मेनू बार बोलेंगे, ये जो इंसर्ट है इसको भी मेनू बार बोलेंगे, ड्रॉ है इन सभी को हम बोलेंगे मेन्यू बार। और जब भी हम होम, इंसर्ट इन सभी के अंदर में एक ऑप्शन ये हमें शो करता है, ये लंबा टाइप का, इसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ये सभी दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम रिबन बार। जैसे इंसर्ट में गए ये पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक दिखाई दिया, इसको बोलते हैं रिबन बार। या फिर ड्रॉ में गए यहाँ से यहाँ हमें दिखाई दिया रिबन बार, डिजाइनिंग में गए यहाँ से यहाँ दिया। तो इनके अंदर जो भी मेन्यू के अंदर हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिबन बार। एंड रिबन बार के भी अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे हम होम मेनू में आए तो यहाँ पे हमें क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा, फॉन्ट दिखाई दे रहा, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ऐड, इन सभी को क्या बोलते हैं, तो इन सभी को ग्रुप बोलते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड के अंदर ये 4 ऑप्शन आते हैं तो इसको क्लिपबोर्ड को ग्रुप बोलेंगे, फॉन्ट को ग्रुप बोलेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर इसके अंदर हमें बोल्ड करना हो, इन टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो हम किस ग्रुप के अंदर जाएंगे, तो हमें फॉन्ट के अंदर जाना, उसके बाद हम यहाँ से ग्रुप को ऐड करेंगे, मतलब बी को सिलेक्ट करेंगे बोल्ड। अगर हमें बोलेगा इनका पैराग्राफ चेंज करना है तो हम पैराग्राफ में जाएंगे। अगर इसके अंदर में स्टाइल्स लगाना हो तो हम स्टाइल्स के ग्रुप में जाएंगे।
तो अगर इन टेक्स्ट के अंदर हमें रिप्लेस करना हो या फिर इसे फाइंड करना हो तो हम एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे। तो इन सभी को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये जो फाइल होम इंसर्ट है इनको मेनू बार बोलते हैं और इसके अंदर में जो है इसको बोलते हैं रीबार बार। तो इसके अंदर जो क्लिप फॉन्ट है इसको बोलते हैं ग्रुप। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, आपको जानने के लिए मिला होगा कि जब हम इस वर्ड को ओपन करते हैं इसके बेसिक चीजों के बारे में कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे फाइल्स के बारे में कि फाइल्स के अंदर ये जो एप्लीकेशन है इनका क्या इस्तेमाल होता है, जो भी सेटिंग है होम के अंदर इन सभी सेटिंग का क्या इस्तेमाल है। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को ये नहीं समझेंगे कि इनका क्या प्रॉपर वे में यूज है तो फिर आप कैसे वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन सभी सेटिंग रिबन बार जो हमें ग्रुप मिलते हैं उन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि इनका क्या इस्तेमाल है। उसके बाद हम आगे वर्क कर सकते हैं, हमें जो असाइनमेंट मिलते हैं उस पर हम प्रैक्टिकल वे में वर्क करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।